बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। लखीसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। अशोकधाम मंदिर में भी करेंगे दर्शन पूजन। शाह के दौरे पर बिहार में पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है। इनकम टैक्स चौराहे पर 3 बेनामी पोस्टर लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। शाह के दौरे पर बिहार में पोस्टर वॉर का दौर देखने को मिल रहा है। लखीसराय में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अशोकधाम मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे अमित शाह। इनकम टैक्स चौराहे पर लगाए गए हैं 3 बेनामी पोस्टर्स। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं ऐसे में जब अमित शाह का दौरा है। ऐसे में ईडी सीबीआई के भरोसे कब तक कायरों वाली राजनीति करोगे गृह मंत्री जी? देखिए, पूछ रहा है बिहार, सीधा सवाल। सबसे पहले लिखा हुआ है, अमित शाह जी स्वागत है। मणिपुर क्यों जल रहा है? इस तरह के 3, हमें विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गृह मंत्री जी? बिहार पूछ रहा है सीधा सवाल। इस तरह के 3 पोस्टर्स इनकम टैक्स चौराहे पर लगाए गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि एक और खबर सामने आ रही है। अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई खबर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पटना का भी राजनीतिक पारा हाई है। खासकर इनकम टैक्स चौराहे की अगर बात की जाए तो 3 बेनामी पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। पोस्टर के जरिए अमित शाह से 3 सवाल पूछे गए। इसको लेकर हमारे पटना से संवाददाता राजीव मोहन ने इनकम टैक्स चौराहे पर लगे पोस्टर्स का जायजा लिया। देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, उसके बाद से पटना में भी राजनीति पारा बिल्कुल गर्म नजर आ रहा है। मैं आपको एक ऐसा, ये इनकम टैक्स चौराहा है और इनकम टैक्स चौराहा पर जो है एक, आप देख सकते हैं कि एक बैनर लगाया गया है जो बेनामी बैनर कहा जा रहा है। और इस बैनर के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह लिखा गया, किस तरह से बीजेपी पर हमला किया गया है, भाजपा पर निशाना साधा गया है विरोधियों के द्वारा। लेकिन इसमें किसी का नाम नहीं है, किसी बैनर का नाम नहीं है, बिल्कुल बेनामी है। और इसी तरह का 2 पोस्टर और इनकम टैक्स चौराहा पर लगाए गए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो जो पोस्टर है उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। इसके लिए भी इसी तरह का बैनर पोस्टर लगाया जिसमें लिखा गया है बिहार पूछ रहा है सीधा सवाल। यह तीनों पोस्टर जो है इनकम टैक्स चौराहा पर लगाया गया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। राजीव मोहन, न्यूज इंडिया, पटना। तो आपको बता दें कि लगातार ये 3 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? दूसरा, मणिपुर पर क्यों चुप है सरकार? और तीसरा सवाल पूछा गया है कि ईडी और सीबीआई के भरोसे कब तक चलेगी सरकार? ये 3 सवाल अमित शाह से उनके दौरे पर स्वागत करते हुए पूछे गए हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजीव मोहन ग्राउंड जीरो से लाइव है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इनकम टैक्स चौराहे की ये तमाम तस्वीरें आपने हमारे साथ में साझा करी। दौरा बेहद खास है। कहा जा रहा है कि अमित शाह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लखीसराय का जब रुख करेंगे तो दौरा बेहद खास होने वाला है। मुंगेर की सीट पे कभी बीजेपी का होल्ड नहीं रहा और उसको साधने के लिए पहुंच रहे हैं अमित शाह। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स चौराहे से जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये कह रही है कि केंद्र सरकार खुद घिर गई है। देखिए, मैं पटना की मैं बात करूं कि जहां पिछले दिनों इतनी तापमान बढ़ गई थी कि लोगों का चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी तेज बारिश होने के बाद यहाँ का मौसम सुहाना हो गया। लेकिन राजनीतिक पारा बिल्कुल गर्म है, क्योंकि अमित शाह का दौरा जो लखीसराय होने वाला है उसको लेकर भाजपा काफी उत्साहित है। लेकिन उनके उत्साह के लिए, उनको उत्साह को चुनौती दी जा रही है एक बेनामी पोस्टर के माध्यम से, जो हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा पा रहे हैं। और ये जो पोस्टर है इनकम टैक्स के पास लगाए गए हैं, इनकम टैक्स चौराहे के गोलंबर पर लगाए गए हैं। 3 तरह का बेनामी पोस्टर है जिस पर किसी का नाम नहीं है।
लेकिन अमित शाह को सीधे सीधे टारगेट किया गया है और इसमें कहा गया है कि ये सांप्रदायिक सौहार्द और शांति की धरती है, इसमें आपका स्वागत है। लेकिन आप 3 सवालों का जवाब दें कि क्यों यहाँ पे जो है जो मणिपुर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अमित शाह यानी कि गृह मंत्री से ये 3 सवाल पूछ रहा है बिहार। फिलहाल बिहार के आड़ में जनता पूछ रही है या फिर किसी और ने ये पोस्टर्स लगवाए हैं, ये अभी पता चलना बाकी है। फिलहाल पोस्टर तो लगे हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। पीएम मोदी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं, गरीब और पिछड़े वर्गों पर ध्यान दें, पिछड़े वर्गों के बीच जाकर बैठक करें। ये कहा है पीएम मोदी ने, लोगों से सीधा कनेक्ट होना जरूरी है। प्रोग्रेसिव और क्रिएटिव सोच के साथ काम कीजिए। इस बीच आपको उत्तराखंड से भी बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। चमोली में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ NH7 बाधित हो गया है। बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चमोली में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड की वजह से ऐसे यात्री जिनको बद्रीनाथ जाना है या फिर हेमकुंड साहिब या यात्री इन दोनों रास्तों के मध्य में फंसे हुए हैं। फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें भयावह हैं। तो जिस तरीके से बारिश का कहर हर तरफ देखने को मिल रहा है, आसमान से बूंदों की शक्ल में आफत बरस रही है। कहीं पर जल जमाव की स्थिति है तो पहाड़ कमजोर पड़ गए हैं और दरक रहे हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे, जहां दिल्ली NCR में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जहां एक और लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस से निजात मिली, तो वहीं लोगों को खासा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद दक्षिणपुरी पानी से लबालब भरा हुआ है। नाले, गड्ढों और सड़क पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर न्यूज इंडिया की संवाददाता मनीषा जिडोरिया ने इलाके का जायजा लिया। देखिए, दिल्ली में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज से ही दिल्ली में लगातार सुबह से बारिश हो रही है और दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिल रही है। जहां एक तरफ दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की स्थिति भी आपको दिल्ली की हर जगह, हर कोने, हर सड़क पर देखने को मिल सकता है। ये दक्षिण पूर्व इलाका है दिल्ली का और आप देखिए सड़क के बीचों बीच किस तरीके से पानी भरा हुआ है। लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पर पानी जिस तरीके से भरा है तो वाहन निकलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपको बता दूं, इससे पहले ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया था बारिश को लेकर। और जिस तरीके से दिल्ली में देखा गया है, 13 साल का ये जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। 13 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब जून के महीने में इतनी तेज़ बारिश हुई है और वो भी इतने दिनों तक, क्योंकि हमेशा जुलाई में ही मानसून की शुरुआत होती है और 13 साल में अब जाकर ये रिकॉर्ड टूटा है और दिल्ली में बारिश की शुरुआत हो गई है। एक तरफ मैंने आपको दिखाया वो सड़क थी जहां पर पानी भरा हुआ था और दूसरी तरफ दक्षिणपुरी की एक और गली में मैं आपको ले आई हूं, जहां पर स्थिति देखिए कितनी ज़्यादा बदहाल है। ये जो है गड्ढे यहाँ पर किए हुए हैं सड़क बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए पूरी सड़क की खुदाई की हुई है। यहाँ पर सीवर लाइन डलनी थी और सीवर लाइन के लिए इसको यहाँ पर पूरा खोल के रखा हुआ है, लेकिन अभी तक उसको कवर नहीं किया गया है, इस गड्ढे को नहीं भरा है, सड़क को नहीं बनाया है। इस तरीके से ये पूरा पाइप जो है यहाँ पर डाला गया है, इसके ऊपर एक ये ढांचा बनाया गया है और अंदर से पानी का रिसाव हो रहा है और सड़क को यहाँ पर पूरा यहाँ पर खोदा गया है, लेकिन अभी तक उसको नहीं भरा गया है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया।